तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 63 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन भी हमने देखा था कि शामन चो जो होते हैं वहां पर अपने ब्रेसलेट की पावर को यूज करने लगे हैं। वो वहां पर अपने ब्रेसलेट को एक्टिवेट कर दिया ताकि वहां पर हमारे जियोन को और उसको सारे ऑर्डर्स को फॉलो करवा सके। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर उसके हाथ के ऊपर जो ब्रेसलेट है वो एक्टिवेट तो होता है लेकिन वो काम नहीं करता। हमारा जियोन सोच रहा होता है किसी वजह से इसने यहाँ पर जो ब्रेसलेट मुझे पहनाया था, क्योंकि इस ब्रेसलेट के पहनने वाला उसके हर एक सवाल का जवाब देगा, उसके हर एक ऑर्डर को फॉलो करेगा। वैसे भी ये तो यहाँ पर काम नहीं करने वाला, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक्टिंग करने से अगर यहाँ पर काम बनता है तो फिर एक्टिंग कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है वहां पर बिल्कुल खामोश हो जाता है, ऐसे जैसे कि वो उसे कंट्रोल कर लिया गया हो। तो दूसरी तरफ मास्टर सियोक जो होते हैं उसे कहते हैं कि लड़के तुमने ये ब्रेसलेट इस लड़के के हाथ के ऊपर डाल दिया। तो वो उसे कहते हैं हाँ मास्टर जी, आपने मुझे गिफ्ट दिया था और मुझे पता है कि ये कितना ज्यादा खास है, लेकिन मैंने यहाँ पर इस लड़के को पूरी तरह से कंट्रोल में किया है। ये लड़का कुछ ज्यादा ही खास है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर से अपना डिसाइपल बनाने के लिए इसके ऊपर कंप्लीट भरोसा नहीं किया। मास्टर सियोक सोच रहे थे कि मेरे बहुत सारे डिसाइपल रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसाइपल यानी सिर्फ और सिर्फ चोई यहाँ पर ऐसा निकला है जो कि यहाँ पर मेरे जैसा निकला है, यानी मेरे जितना ही समझदार है। और इसने यहाँ पर ब्रेसलेट को इस लड़के के ऊपर यूज किया है, यानी कि इसने इस बात को कंफर्म किया है कि वो कभी से धोखा ना दे सके। और इसी के साथ ही मास्टर इस सियोक आगे बढ़ते हैं और जाकर हमारे जियोन के मुंह पर अपने डंडे से अटैक करते हैं, जिससे हमारा जियोन जो होता है वहीं पर नीचे गिर जाता है। वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी सोचरी इस लड़के के ऊपर काम भी कर रही है या नहीं। और साथ ही वो उस लड़के को यानी जियोन को नीचे गिराकर उसके ऊपर चढ़कर खड़े हो जाते हैं और अपना पांव उसके गले के ऊपर रखते हैं। तो हमारा जियोन वहां पर पूरी एक्टिंग कर रहा होता है, यानी कि वहां पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा भी नहीं होता कि ये एक्टिंग कर रहा है या नहीं। तुम्हारा जियोन जो होता है बिल्कुल वहां पर एक डॉल की तरह नीचे ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है। मास्टर सियोक को इसके बात के ऊपर यकीन आ जाता है। तो मास्टर सियोक कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि ये लड़का पूरी तरह से यहाँ पर तुम्हारे कंट्रोल में, ठीक है, इसे उठाकर खड़ा करो। इसके बाद हमारे सियोक को वहां पर खड़ा किया जाता है और मास्टर चो जो होते हैं उसे पूछते हैं कि अब जल्दी से बताओ कि तुमने यहाँ पर इस रिजेंटफुल स्पिरिट को, इस ग्रीन स्पिरिट को अपना फैमिलियर कैसे बना लिया। जियोन इसी के साथ ही वहां पर हल्का सा कहता है एसोसिएशन मास्टर। जैसे वो एसोसिएशन मास्टर कहता है तो मास्टर सियोक उसकी बात सुनने के बाद एक झटका लगता है। वो कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा? एसोसिएशन मास्टर? क्या एसोसिएशन मास्टर? यानी कि हीवन अर्थ एसोसिएशन के मास्टर का इस सबसे क्या ताल्लुक है? तुम्हारा जियोन फिर से वहां पर हल्की सी आवाज में एसोसिएशन मास्टर कहता है और फिर साथ ही वहां पर ममलिंग करना शुरू कर देता है। जब वो वहां पर मुंह के अंदर ममलिंग कर रहा था तो मास्टर सियोक उसके करीब चले जाते हैं और कहते हैं कमीने कहीं कि यहाँ पर ऊंची आवाज में बोल, यहाँ पर एसोसिएशन मास्टर का इस सबसे क्या ताल्लुक है? तुमने यहाँ पर एसोसिएशन मास्टर का क्यों कहा? हमारा जियोन इसी के साथ ही वहां पर अपनी डेविलिश स्माइल देता है और इसी के साथ ही अपना हाथ जो होता है वो शामन सियोक की बॉडी के अंदर डाल देता है और उसका हार्ट जो होता है वो पियर कर देता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि एसोसिएशन मास्टर इस वक्त यहाँ पर नहीं है। तो मास्टर सियोक बेचारे को तो वहां पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि हमारे जियोन का हाथ उसकी बॉडी के आर पार होता है। हमारा जियोन उसका हार्ट बाहर निकाल लेगा अगर इसी तरह चलता रहा तो वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, मैं तो बस ये चाहता था कि तुम यहाँ पर मेरे करीब आओ। और शामन 24 बात से बहुत हैरान होता है और कहता है कि लड़के ये तुमने क्या कर दिया, तुम ये क्या कर रहे हो? साथ ही मास्टर चोज होते हैं वहां पर अपनी शामनिक टेक्निक को यूज करने लगते हैं, लेकिन हमारा जियोन उसका हाथ पकड़ लेता है। अगर वो उंगलियों को यूज नहीं करेगा यानी साइन नहीं बनाएगा तो वो शामनिक टेक्निक को यूज नहीं कर पाएगा। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही पावरफुल शामन हो। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन एक पावरफुल शामन होने के बावजूद तुम्हारी बॉडी एक नॉर्मल इंसान की है, क्योंकि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो। इसी वजह से तुम्हारी बॉडी यानी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है और यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को मारना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। दूसरी तरफ दिखाता है कि शामन चो फिर से वहां पर अपने ब्रेसलेट को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि ये हो क्या रहा है, मेरा ब्रेसलेट यहाँ पर एक्टिवेट क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें तो यहाँ पर मेरे सारे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए था। और इसी के साथ ही वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटते हैं और साथ ही अपने पास से दो ऐसे डॉल्स निकालते हैं। डॉल्स के अंदर से उनके स्पेशल गोल्डन डिवाइन जनरल्स होते हैं, वो उन दो पपेट्स को रिलीज करने वाले हैं। तो उनके पास वहां पर दो बड़े बड़े पपेट्स निकल आते हैं, दो बड़ी बड़ी स्पिरिट्स होती हैं। तो वो कहते हैं कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। तुमने मेरे मास्टर के साथ जो कुछ भी किया है वो बहुत ही बुरा है, मेरे मास्टर को छोड़ दो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सॉर्सरी को यूज करना चाहते हो कि तुम मेरे मास्टर और मुझे भी तुमसे बहुत कुछ सीखना है। मैं ये भी सीखना चाहता हूँ कि तुमने यहाँ पर इस सॉर्सरी को कैसे परफॉर्म किया है। तो वो उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, नहीं लगता कि तुमने कभी यहाँ पर मुझे अपना मास्टर समझा भी होगा। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि जब किसी को एक बार मास्टर कह दिया जाए तो हमेशा के लिए उसका मास्टर बन जाता है, तो तुम मेरे मास्टर ही हो। और फिर साथ ही हमारा जियोन सोच रहा होता है कि मास्टर के पास ये जो डॉल्स उसने अभी रिलीज की हैं इनके अंदर से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है। मुझे लगता है कि ये डॉल्स वाली टेक्निक जो है मास्टर ने मुझे पहले नहीं बताई, यानी मास्टर चो के पास से मुझे ये डॉल वाली टेक्निक भी ले लेनी चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा जियोन उसे कहता है कि अब जबकि मास्टर मैं तुम्हारा डिसाइपल हूं तो तुम्हारा डिसाइपल तुम्हारे लिए यहाँ पर एक प्रेजेंट लेकर आया है, यानी कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक गिफ्ट देना चाहता हूं। तो मास्टर चो कहते हैं कि अब तुम क्या गिफ्ट देना चाहते हो? और इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है मास्टर सियोक की बॉडी के अंदर से उसका हार्ट जो होता है वो खींचकर बाहर निकाल लेता है। तो हमारा जियोन उसका हार्ट खींचकर बाहर निकालता है तो मास्टर सियोक वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, जबकि मास्टर जो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसे गालियां निकाल रहे होते हैं। लेकिन हमारा जियोन उसे कहता है कि शांत रहो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। क्या तुम यहाँ पर अपने डिसाइपल की तरफ से दी गई अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं करना चाहोगे? ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसी के साथ हमारा जियोन उसे कहता है क्या तुम अंडरवर्ल्ड
पवेलियन के नए मास्टर बनना चाहोगे, क्योंकि अंडरवर्ल्ड पवेलियन के नए मास्टर की पोजीशन खाली है। और मास्टर 24 बार से पहुंचता हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। हमें लगता है कि मेरे मास्टर के मरने के बाद मैं ऐसे ही यहाँ पर अपने मास्टर की पोजीशन के ऊपर बैठ जाऊंगा और ये इतना भी आसान नहीं है जैसा तुम यहाँ पर सोच रहे हो। जियोन उसे कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि इतना आसान नहीं है। तो मास्टर चो से कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे अपने मास्टर से कुछ ज्यादा ही प्यार था, क्योंकि मेरा मास्टर एक बहुत ही कमीना इंसान था। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसे फॉलो कर रहा था क्योंकि वो एक बहुत ही कमीना इंसान था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पर पवेलियन मास्टर और एसोसिएशन मास्टर मुझे यहाँ पर अंडरवर्ल्ड असैसिन पवेलियन की जगह दे देंगे, यानी कि मास्टर की जगह मुझे दे देंगे। कोई मुझे यहाँ पर पोजीशन के ऊपर इतनी आसानी से बैठने नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पर मास्टर की पोजीशन के ऊपर बैठ भी जाता हूँ तो सभी लोग यहाँ पर मुझसे सवाल पूछेंगे कि मेरा मास्टर मरा कैसे है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि क्योंकि यहाँ पर तुम अपने मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए पूरे का पूरा बंदोबस्त करके देता हूँ। और इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है उसका हाथ पकड़ता है और उस हाथ को पकड़कर वहां पर एक स्पेशल टेक्निक परफॉर्म करने लगा है। तो इस बात से मास्टर बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम यहाँ पर उस टेक्निक को परफॉर्म करने वाले हो। तुम्हारा जियोन जो होता है इसी के साथ ही मास्टर सियो की बॉडी के अंदर उसी के हार्ट का ब्लड डालता है। वो ये एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसे 6% स्पिरिट समनिंग टेक्निक कहा जाता है। एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक होती है जिसमें आपको किसी को मारकर उसकी बॉडी से उसका दिल निकालना होता है और उसके दिल के अंदर अपना ब्लड डालना होता है। और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर अपनी डेथ की एनर्जी उस बंदे की बॉडी के अंदर डालनी होती है जो कि हार्टलेस इंसान है। वो एक ज़ोंबी बन जाएगा और जब तक तुम यहाँ पर उसको जिंदा रखना चाहते हो तब तक जिंदा रह सकता है। लेकिन ये एक फॉरबिडन टेक्निक है क्योंकि इसको परफॉर्म करना काफी ज्यादा मुश्किल है। किसी के पास इतनी डेथ की एनर्जी नहीं होती कि वो किसी इंसान को यहाँ पर ज़ोंबी बना सके। किसी इंसान को यहाँ पर जिंदा करने के लिए डेथ की एनर्जी चाहिए होती है और डेथ की एनर्जी तब मिलती है जब आपने यहाँ पर हजारों लाखों लोगों इंसानों की जान ली हो, तब आपकी बॉडी के अंदर इतनी सारी डेथ की एनर्जी आती है। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर सियो उसके सामने ज़ोंबी बनकर खड़े हो जाते हैं और वो इस बात से और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर चो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, तुमने ये कैसे कर दिया, तुम्हारे पास डेथ की एनर्जी कहां से आई। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मास्टर ये लो, ये तुम्हारे मास्टर का ज़ोंबी है। अब ये आज के बाद से ये तुम्हारा हुआ और आज के बाद से तुम इसकी पोजीशन के ऊपर आसानी से बैठ सकते हो। अगर तुम्हें अभी भी यहाँ पर ये वाली अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ही मास्टर चो से कहते हैं कि मैं यहाँ पर यही सोच रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं बिल्कुल भी आराम से सो नहीं पा रहा। फिर साथ ही वो कहते हैं ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारी बात को सुनने को तैयार हूँ, बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। जबकि दूसरी तरफ हमारा जियोन जो होता है वहां पर अपनी डेथ की एनर्जी जो होता है वो अपनी सोहा को दे रहा होता है। सोहा वहां पर उस एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को रिकवर कर रही होती है। मास्टर चो से कहते हैं कि इससे पहले कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात सुनूं, मैं यहाँ पर 3 कंडीशंस रखना चाहता हूँ। तो जियोन कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो से कहते हैं सबसे पहली मेरी कंडीशन ये होगी कि तुम्हें मुझे बताना होगा कि मेरा दिया हुआ ब्रेसलेट काम क्यों नहीं किया। तुमने ब्रेसलेट पहना है लेकिन वो काम क्यों नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें यहाँ पर ये बताना होगा कि तुमने यहाँ पर 6% स्पिरिट समनिंग टेक्निक को कैसे एक्टिवेट किया, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी डेथ की एनर्जी कहां से आई है। और तीसरी बात यह है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी सेफ्टी को गारंटी देनी होगी कि मैं यहाँ पर जिंदा रहूंगा। तुम्हारा जॉन इसी के साथ उस ब्रेसलेट को अपनी बाजू से उतारता और कहता है कि तुम्हारी इन तीनों कंडीशंस को मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन इसी के साथ ही मुझे यहाँ पर सबूत चाहिए होगा कि तुम यहाँ पर मुझसे वफादार हो या नहीं। इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इस ब्रेसलेट को पहनो, अपना नाम लो और यहाँ पर मेरे सामने इसकी कसम उठाओ कि तुम मुझसे वफादार रहोगे। क्योंकि एक बार तुम यहाँ पर अगर मेरे वफादार कुत्ते बन गए तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए कोई वजह नहीं बचेगी। तो मास्टर चो जो होते हैं इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़के की हिम्मत कैसी भी यहाँ पर मुझे अपना पालतू कुत्ता कहने की। और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 63 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर चो क्या करने वाले हैं। क्या वो यहाँ पर इसके पालतू कुत्ते बनेंगे या फिर यहाँ पर गलती करके खुद मारे जाएंगे।